बढ़ती महंगाई पर कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ के साथ सचिवों की बैठक। नरेंद्र मोदी कमेटी की 20 सिफारिशों पर हुई चर्चा। 8 अप्रैल 2010 को तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बनाई थी कमेटी। मोदी की अगुवाई वाली कमेटी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीएम भी थे शामिल। सचिवों की बैठक में महंगाई रोकने के कई उपायों पर हुई चर्चा। खाद्य पदार्थों के आयात निर्यात नीति की समीक्षा के संकेत। राज्यों को जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। जमाखोरी को लेकर मौजूदा कानून और सख्त करने पर हुई चर्चा। बैठक में कीमतों को स्थिर करने के लिए फंड पर हुई चर्चा। सूखे की आशंका से निपटने पर भी माथापच्ची। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लखनऊ में बोले राजनाथ, नक्सल, आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या हल करने की कोशिश करेगी सरकार। जरूरी है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान हमारा मंत्रालय उसको तैयार कर रहा है और उस आधार पर हम इस चुनौती को स्वीकार कर इस पर संतुलित जो भी एक बैलेंस्ड एक्शन हो सकता है, संतुलित कार्रवाई निकालने की अपनी तरफ से कोशिश। लखनऊ में राजनाथ ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा उन्हें भरोसा है कि अगले 5 साल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार। पटना में कानून और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का जोरदार स्वागत। मंत्री बनने के बाद पहली बार आए पटना। रविशंकर प्रसाद का स्वागत में जुटे बिहार बीजेपी के तमाम नेता। पटना में बोले रविशंकर प्रसाद, बिहार के साथ देश के विकास के लिए करेंगे काम। बिहार में आईटी की असीम संभावनाएं। बिहार में आपको बताऊं ब्रॉडबैंड के विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं। मैंने एक बात कही थी जिस दिन मैंने चार्ज लिया था कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नेशनल हाईवे के लिए जाने जाती थी, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ब्रॉडबैंड हाईवे के लिए जानी जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस बार वंश, विरासत और वसीयत की राजनीति हारी है। मेहनत, लगन, निष्ठा और सुशासन की राजनीति जीती है। मुंबई में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक। आरबीआई के गवर्नर भी शामिल। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नौसेना की पश्चिमी कमान की तैयारियों का जायजा लिया। मुंबई में युद्धपोत आईएनएस विराट का दौरा किया। रक्षा मंत्री जेटली ने आईसीजीएस अचूक और आईसीजीएस अग्रिम को पानी में उतारने की दी हरी झंडी। आईएनएस सिंधु रक्षक के बारे में बोले रक्षा मंत्री, हालात से वाकिफ हूं, नेवी कर रहा है स्थिति का मूल्यांकन। प्रचंड गर्मी का सितम झेल रहे दिल्ली के लोगों पर भारी आफत। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की भारी कटौती। पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार रात भर बिजली गुल। मयूर विहार, मंडावली, पांडव नगर, शकरपुर में बिजली को लेकर हाहाकार। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली रही गायब। हम कल रात को 12 बजे से परेशान हैं। हमने सोचा था कि चलो मोदी जी से मिलने चले यहाँ पे, लेकिन देखा तो अच्छे दिन तो आए नहीं है और जो है पूरे परेशान हो रहे हैं। एक राजधानी में ये परेशानी है तो बताए भारत में क्या होगा। पूरा दिल्ली इस तरीके से बसा रखा है कि आदमी को यहाँ सांस लेने की जो है जगह नहीं है। बिजली नहीं होने से रात भर सो नहीं सके लोग। घर के बाहर सड़कों पर गुजारी रात। पूर्वी दिल्ली में पिछले कई दिनों से बिजली की भारी कटौती। लोगों की शिकायत, रोजाना 4 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। ललिता पार्क इलाके में भी बिजली की भारी कटौती। रोजाना 4 से 8 घंटे नहीं रहती बिजली।
पश्चिमी दिल्ली में भी कई इलाकों में बिजली को लेकर हाहाकार, घंटों बिजली नहीं आने से परेशान है लोग। तिलक नगर, टैगोर गार्डन और सुभाष नगर जैसे इलाकों में 6 घंटों की बिजली कटौती, बिजली नहीं होने से पानी की भारी किल्लत। और यहाँ पे पानी और बिजली की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि यहाँ हमारा रहना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा कि पूछो मत, परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बिजली को लेकर हाहाकार, लोगों ने इस रात को सड़कों पर निकलकर किया प्रदर्शन। बिजली नहीं आने से नाराज लोगों ने सड़कों पर लगाया जाम, प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। एक हफ्ते से कंटिन्यूस रात 10 बजे से लेकर और 2-2:30 बजे तक लाइट जा रही है और उसके अलावा दिन के अंदर हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए, कभी आधे घंटे के लिए, तकरीबन अगर एवरेज निकालें हम तो मेरे ख्याल से 10 घंटे। स्थानीय लोगों की शिकायत, 24 घंटे में 10 घंटे ही नसीब होती है बिजली, बिजली नहीं होने से पानी की किल्लत। पानी भी नहीं आ रहा, बिजली भी नहीं है, सब बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, गर्मी के अंदर बिलक रहे हैं। तो ये जाते हैं डेसो ऑफिस जाते हैं, डेसो वाले आते हैं, बंद करके चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं है, फोन बंद कर रखे हैं, सारे अफसरों ने फोन बंद कर रखे हैं। बाहरी दिल्ली में भी कई इलाकों का बुरा हाल, कई जगहों पर 8 से 10 घंटे बिजली कटौती। बादली, बवाना और जहांगीरपुरी में घंटों बत्ती रही गुल, लोग सड़कों पर रात गुजारने को हुए मजबूर। अशोक विहार, त्रिनगर, आजादपुर और नरेला में भी बिजली को लेकर यही हाल, घंटों बिजली गुल रहने से स्थानीय लोग परेशान। पश्चिमी दिल्ली के पौष इलाके पश्चिम विहार और रजौरी गार्डन का भी बुरा हाल, घंटों बिजली कटौती से गुस्से में हैं लोग। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भी बिजली संकट, शुक्रवार रात भर बिजली कटौती से परेशान रहे लोग। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा और कृष्णा नगर इलाके में भी बिजली को लेकर हाहाकार, घंटों बिजली नहीं आने से परेशान लोग। कृष्णा नगर में शुक्रवार रात से बिजली का बुरा हाल, कई घंटों तक बत्ती गुल रहने से लोगों की बड़ी मुसीबत। बहुत दिक्कत है, बहुत तंग कर रही है लाइट, अनबिलीवेबल है। रात को 9, साढ़े 9 बजे से कट लगने शुरू होते हैं और अगले 3, 4, 5 घंटे तक 10 मिनट लाइट आती है और आधा 1 घंटा बंद हो जाती है। और इसी तरह दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी बिजली को लेकर परेशान हुए लोग, कई जगहों पर 9 घंटे की कटौती। शालीमार गार्डन में गुस्साए लोगों ने बिजली दफ्तर पर जड़ा ताला, सड़क पर जमकर की नारेबाजी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी, मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तापमान 45 से 48 डिग्री के बीच, राजस्थान में कुछ जगहों पर 50 तक पहुंचा पारा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में पारा 48 तक पहुंचा हुआ है, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर और भी कई जगह हैं जहाँ तो 47-48 का पारा है। तो ये जो इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और साथ साथ में यूपी, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ये सारे इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। यूपी और एमपी में पारा 47 डिग्री के आसपास, 12 जून के बाद तापमान में होगी मामूली गिरावट। लेकिन अभी जो मॉडल्स हैं उसके अनुसार जो एनालिसिस है उसके हिसाब से लगता है कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 3 से 4 दिन के दौरान नहीं आने वाला है। भोपाल में झुलसा देने वाली गर्मी से बेहाल लोग, 45.3 डिग्री दर्ज हुआ तापमान, पिछले 19 सालों का टूटा रिकॉर्ड। सतना और भिंड में तापमान 48 डिग्री, ग्वालियर और गुना में 46 डिग्री पहुंचा पारा। सूरज की तपिश और उमस से लोगों का बुरा हाल, मौसम विभाग के मुताबिक अभी 4-5 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। छत्तीसगढ़ में भी आसमान से बरस रही है आग, रायपुर, भिलाई, रायगढ़ और कोरबा में पारा 47 डिग्री के पार। झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल, अगले कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मिलेगी राहत।
माया नगरी मुंबई के लोगों को कल मिलेगा बड़ा तोहफा। कल से मुंबई में भी दौड़ेगी मेट्रो। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच चलेगी मेट्रो। 11.4 किलोमीटर की सफर में 11 स्टेशन होंगे। सुबह 5:30 बजे से आधी रात तक चलेगी मेट्रो। हर 4 मिनट पर उपलब्ध रहेगी सेवा। किराए को लेकर MMOPL और MMRDA में बनी सहमति। न्यूनतम किराया 10 रुपए, अधिकतम 40 रुपए हो सकता है। हर ट्रेन में 1500 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। 11 से 12 लाख यात्री रोजाना कर सकेंगे सफर। मेट्रो से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक वर्सोवा से घाटकोपर तक सफर 20 मिनट में पूरा करेगी मेट्रो। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच कई अहम पड़ाव। DN नगर, आजाद नगर, अंधेरी, चकाला, एयरपोर्ट और साकीनाका से होकर गुजरेगी मेट्रो। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच मेट्रो लाइन पर 2 पुल। यात्रियों की सुविधा का पूरा रखा गया है ख्याल। मुंबई मेट्रो के इस प्रोजेक्ट पर 4200 करोड़ से ज्यादा का खर्च। पहले 2356 करोड़ का था बजट। कल सेवा शुरू होने से पहले आज मेट्रो का ट्रायल रन। मेट्रो शुरू होने से मुंबई के लोगों के लिए बड़ी राहत। मुजफ्फरनगर गैंगरेप केस में कुएं से शव बरामद होने के बाद आया जबरदस्त ट्विस्ट। महिला के बजाय पुरुष का निकला शव। पैंतीस फीट गहरे कुएं में पड़े जिस शव को अब तक पीड़ित युवती का बताया जा रहा था, वो युवती के चचेरे भाई का निकला। मृतक युवक 1 जून से था लापता। मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान कथित गैंगरेप पीड़ित के परिवार को सांत्वना देने भी गए। बुढ़ाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में लड़की के परिजनों ने 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी FIR। 3 नामजद आरोपी गांव के ही थे, जबकि 2 आरोपी अज्ञात हैं। गैंगरेप के 5 आरोपियों में से पुलिस 1 आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लड़की आखिर है कहां? लगाए गए आरोप सच्चे हैं या झूठे? मुरादाबाद में किसानों का प्रदर्शन। यूपी सरकार के खिलाफ नाराजगी। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक पर ADM को बंधक बनाने का आरोप। MLA पर बदसलूकी का भी इल्जाम। आरोपी विधायक की सफाई। बोले कई महीनों से लटका था फाइल, जानबूझकर काम नहीं कर रहे थे। पूर्व IPS और अन्ना हजारे की सहयोगी किरण बेदी ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा पिछले 10 दिनों में सरकार ने उठाए हैं कई अच्छे कदम। पूर्व IPS और अन्ना हजारे की सहयोगी किरण बेदी ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा पिछले 10 दिनों में सरकार ने उठाए कई अच्छे कदम। खड़े हो रहे हैं, जो हम मांग रहे थे, जो कह रहे थे होना चाहिए, वो होना शुरू हो गया है। हर चीज जो हम मांग रहे थे, मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो हम मांग रहे थे, जो कह रहे थे होना चाहिए, वो होना शुरू हो गया। दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में नेशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी किरण बेदी। कार्यक्रम में किरण बेदी ने लिया पूर्व IPS सदगुरु जग्गी वासुदेव का साक्षात्कार। सदगुरु के साथ देश में हो रहे बदलाव, महिलाओं की सुरक्षा और आध्यात्म पर हुई चर्चा। मैक्स लाइफ ने आयोजित किया था कार्यक्रम। क्योंकि आप पास्ट की बात करना ही नहीं चाहती, मैं आगे की बात करना चाहती हूँ। तो आप ये देखें, मैं पूछ रही हूँ अपॉर्चुनिटीज दो, हमें थ्रेट्स क्या हैं, आगे चलें, आगे प्लान। सो मैं समझती हूँ अपने आप कुदरत से अपने आप समय पर आया है।
भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले ने की मांग, हॉकी टीम के विदेशी कोच और विदेशी विशेषज्ञों को किया जाए बर्खास्त।